किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, बरसात का मौसम है, बारिश का समय चल रहा है। ऐसे में बारिश लगातार होती रहती है जिससे हवा में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारी फसलों में तरह तरह के रोगों का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन फफूंदीनाशक के बारे में जानकारी देंगे जो बरसात में बेहद इफेक्टिव रहते हैं इस समय आने वाले रोगों में। और बरसात के लिए एक सबसे इफेक्टिव ये फंजीसाइड है, फफूंदीनाशक हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए, कोई भी अगर आप नॉर्मल फफूंदीनाशक स्प्रे करते हैं और मान लीजिए स्प्रे के बाद 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या तुरंत 1 घंटे बाद बारिश आ जाती है तो इनके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस समय कभी भी बारिश हो सकती है। दूसरा, हमें इस समय के लिए क्योंकि रोग का अटैक काफी तेजी से बढ़ता है ह्यूमिडिटी होने के कारण, तो ऐसे फफूंदीनाशक चाहिए जो रोग को भी बहुत तेजी से कंट्रोल करें। तो ऐसे ही फंजीसाइड हम आपको बताएंगे जिनका रेन फास्टनेस बहुत कम है, यानी कि स्प्रे के मान लीजिए 1 घंटे बाद भी बारिश आ जाती है तो भी ये अपना काम पूरी तरीके से करते हैं और डिजीज को, रोग को बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ इसे शेयर भी करें। और आपको हमारी जानकारी पसंद लगती है तो हमें हाई पॉइंट भी जरूर दें, जो हमारा यूट्यूब का नया फीचर है जिसके जरिए आप हमें हाई पॉइंट देंगे, जिससे हमारी वीडियो और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचेगी। तो इतनी हेल्प आप जरूर हमारी करें अगर आपको हमारी जानकारी, हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है। तो चलिए जानते हैं बेस्ट फंजीसाइड के बारे में, जो एडवांस फफूंदीनाशक हैं, आधुनिक फफूंदीनाशक हैं और बरसात को ध्यान में रखते हुए बेस्ट फफूंदीनाशक हैं। तो चलिए जानते हैं पहले नंबर के फंजीसाइड के बारे में। ये आता है हमारा सिंजेंटा का रेवस फंजीसाइड के नाम से, जिसमें मॉनिप्रोपेमाइड जो टेक्निकल है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, इसकी खास बात ये होती है कि ये इसके अंदर कॉन्टैक्ट और ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि पत्तियों के छिद्रों के माध्यम से पत्ती के आर पार हो जाता है, जिससे पत्तियों के अंदर ये दवाई बहुत इफेक्टिवली, बहुत तेजी से पहुंचती है। इसकी खास बात ये भी होती है कि बारिश के बाद मात्र 1 घंटे का समय भी इसको मिल जाता है, यानी कि आपने स्प्रे किया और 1 घंटे बाद भी बारिश आ गई तब भी ये अपना काम पूरी शिद्दत से करता है, यानी कि पूरे इफेक्टिव तरीके से ये अपना काम करता है। तो उस समय भी ये शानदार रिजल्ट देगा, यानी कि इसका जो रेन फास्टनेस है वो मात्र 1 घंटे का होता है। तो ये इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से रोग को कंट्रोल करता है। अगर रोग काफी ज्यादा आ चुका है तो रोग को काफी इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। कौन कौन से रोगों पर यह काम करता है ये भी जानना जरूरी है। ये जो सबसे इफेक्टिव काम करता है डाउनी मिल्ड्यू पर और लेट ब्लाइट पर, यानी कि डाउनी मिल्ड्यू की समस्या है, लेट ब्लाइट की समस्या है, चाहे आप प्रिवेंटिव दे रहे हैं चाहे क्यूरेटिव दे रहे हैं, हर तरीके से बेहद इफेक्टिव, यानी कि रोग आने के बाद रोग को कंट्रोल बहुत इफेक्टिवली करता है। जो रेवस है, आप इसका स्प्रे करके बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारा रोग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और बरसात के लिए काफी शानदार है। डोज की बात करें तो 0.8 ml पर लीटर के हिसाब से हमें ये स्प्रे अपनी फसल पर करना होता है। देखिए, रोग की समस्या ज्यादा है, यानी कि रोग ज्यादा बढ़ चुका है, तो आप क्या करेंगे, 7 दिन बाद इसके स्प्रे को रिपीट कर देंगे तो पूरी तरीके से जो आपका रोग है वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरे फंजीसाइड की बात करें जो बरसात के लिए वो भी काफी अच्छा है, वो आता है हमारा बासप का जेम्प्रो के नाम से। ये भी एकदम आधुनिक एडवांस लेवल का और कम रेन फास्टनेस वाला हमारा फंजीसाइड, यानी कि बहुत इफेक्टिवली काम करता है, बहुत तेजी से प्लांट के अंदर जाता है। ये सिस्टेमिक एक्शन से काम करता है। इसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं, एक डायमेथोमॉर्फ होता है और एक टेक्निकल इसके अंदर और होता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन होता है और दोनों ही ये सिस्टेमिक तरीके से काम करते हैं, यानी कि प्लांट के सिस्टम में चले जाते हैं और अच्छे से रोग को कंट्रोल करते हैं। इसका जो रेन फास्टनेस होता है वो 2 घंटे का होता है, यानी कि इसके स्प्रे के बाद 2 घंटे तक अगर बारिश नहीं आती है तो ये बहुत अच्छे से रोग को कंट्रोल कर देगा। और ये भी अगर रोग आ चुका है तो उसको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। ये भी 2 रोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। किसके खिलाफ? डाउनी मिल्ड्यू के खिलाफ और लेट ब्लाइट के खिलाफ, यानी कि जो पिछेती झुलसा होता है, तो दोनों को बहुत अच्छे से ये कंट्रोल करेगा। डाउनी मिल्ड्यू है, लेट ब्लाइट है, किसी भी फसल पे है, आप जेम्प्रो का स्प्रे दे दीजिएगा, बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है और बहुत ही शानदार ये फंजीसाइड है। तो आप एक इसका भी यूज कर सकते हैं जो हमारा बासप का जेम्प्रो आता है। डोज की बात करें तो देखिए 1.6 से लेकर
2 ml पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे ये करना होता है। SC फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये डोज आप रखेंगे और रोग की समस्या ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, 7 दिन बाद स्प्रे को रिपीट करना है। आप चाहें तो इनके साथ कोई कीटनाशक भी मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, जो भी हमारे नॉर्मल यूज होने वाले इंसेक्टिसाइड आप मिला लीजिएगा। लेकिन मैं आपकी थोड़ी सेफ्टी के लिए आपको सलाह ये भी दूंगा कि आप थोड़ा सा 1 लीटर पानी में जैम्प्रू डालें, जो भी उसकी डोज है, साथ में जो कीटनाशक मिला रहे हैं वो डालें, उसको 15 से 20 मिनट छोड़ें और देखें कहीं वो काला तो नहीं पड़ रहा है सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन फट तो नहीं रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो आप समझ जाइए कि ये कंपेटेबल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूशन है हमने जैसा बनाया था उस समय जैसा कलर था वैसा ही कलर है, उसमें कोई फट नहीं रहा है, यूनिफॉर्म है, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो फिर ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो एक ये भी बहुत ही शानदार फंजीसाइड है जिसको आप बरसात में यूज करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे बेस्ट कीटनाशक की तरफ। जो तीसरा कीटनाशक है जो बेस्ट है इस श्रेणी में आता है वो है हमारा अमिस्टार टॉप। इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेंकोनाजोल 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये भी सिस्टेमिक होता है, यानी कि प्लांट के सिस्टम में जाकर के रोग को ठीक करने का काम करता है और बरसात के मौसम के लिए ये भी काफ़ी इफेक्टिव फंजीसाइड है। इस फफूंदीनाशक की खास बात ये भी है कि ये बहुत सारे रोगों को एक साथ कंट्रोल करता है। जी हाँ, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। अगर हम बात करें तो अर्ली ब्लाइट पे अच्छा काम करेगा, लेट ब्लाइट पे भी काम करेगा, डाउनी मिल्ड्यू पे भी काम करेगा, पाउडरी मिल्ड्यू पे भी काम करेगा, एंथ्रेक्नोज पे काम करेगा, प्याज के अंदर जो पर्पल ब्लॉच की समस्या देखने को मिलती है उस पे भी अच्छा काम करेगा, धान के अंदर ब्लास्ट की समस्या है, शीत ब्लाइट की समस्या है तो उस पे भी अच्छा काम करेगा। तो इन सभी रोगों को ये इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। फ्रूट रॉट यानी कि फल सड़न पे भी ये काम करता है। तो इन सभी रोगों को अच्छे से कंट्रोल करेगा, सिस्टेमिक है, सिस्टम में जाकर के काम करता है, अच्छे से रोग को कंट्रोल करने का में इफेक्टिव होता है। इसका रेन फास्टनेस भी 2 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद मात्र 2 घंटे तक अगर बारिश नहीं आती है तो ये भी अपना पूरा अच्छा रिजल्ट हमारी फसलों पर दिखाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फफूंदीनाशक है जो बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है। इसकी डोज की बात करें तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना होता है। ये भी SC फॉर्मुलेशन में आता है। इसके साथ भी आप जो चाहें कोई भी कीटनाशक चाहते हैं तो वो डाल करके उसका मिश्रण करके आप स्प्रे कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। एक और आपको जानकारी दूंगा कि इस समय आप कोई भी स्प्रे ले रहे हैं तो उसके साथ चिपको जरूर मिला लें, क्योंकि चिपको और तेजी से दवाई को पत्तियों के अंदर भेजने का काम करता है या पत्तियों पर चिपकाने का काम करता है और दवाई को अच्छे से पत्तियों पर फैलाने का काम करता है, जिससे काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो बारिश के जल्दी भी बारिश आ जाए तब भी हमें और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये और भी बेहतर जो चिपको होता है, कोई भी सिलिकॉन बेस्ड चिपको, वो जरूर आप टैंक में मिक्स कर लें और अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। तो इस तरीके से ये जो बेस्ट फफूंदीनाशक हैं इनको अपने रोग के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। देखिए, अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट या डाउनी मिल्ड्यू की समस्या है तो पहले 2 जो मैंने फफूंदीनाशक बताए सबसे बेस्ट काम करेंगे। इनमें से कोई भी एक लेकर आप यूज कर लीजिएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले आप रेवस का कर दें, दूसरी बार में आप जो बासप का आता है हमारा जैम्प्रो, आप उसका कर दें। तो दोनों को रोटेट करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि और रोगों की समस्या है जैसे एंथ्रेक्नोज या अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट या धान में आपको स्प्रे करना है तो अमिस्टार टॉप का यूज आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये भी रिजल्ट देता है और हम इसका यूज करके रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे किसानों के साथ शेयर करें जो सब्जी वाली फसलों की खेती करते हैं। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक और आप हमारी हेल्प कर सकते हैं कि हमें आप जो हमारा हाई पॉइंट्स है वो भी दे सकते हैं, जिससे जो हमारा वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचेगा। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।